नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गोगा जहारवीर पीर जी महाराज के धरती में समाने के बाद कोई तो कहता है कि गोगा जी को हरिद्वार के पास कजलीवन में तपस्या करते हमने देखा है। कोई कहता है कि गोरख टिल्ले पर विराजमान है। और जितने लोगों की बातें सुनो उतनी ही बातें उड़ती रहती थी। ददरेवा नगरी में एक रामा नाम का गवाला गायें चराया करता था। उसका कहना है कि सूर्य नाम की जो गोगा जी की सबसे प्यारी गाय है, वे कई दिनों से रोजाना गौओं के झुंड से गायब हो जाती है और शाम को झुंड में आकर मिल जाती है। एक दिन गवाले लखी ने देखा कि वे गायें गोरख टीले की तरफ भागी चली जा रही है। और इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं था कि गोगा जी को गुरु गोरखनाथ जी महाराज की अमरत्व का वरदान था। और ये बात रानी श्रीयल ने भी अपने माता पिता को बताई। हालांकि माता पिता ने कहा कि हमारे साथ चलो, लेकिन वे नहीं गई। तो उसके बाद का ये बखान है कि जब लखी ने देखा कि वे गायें गोरख टिल्ले की तरफ भागी चली जा रही है और रामा भी उसके पीछे भागा जा रहा है, उसने वहां क्या देखा कि जहां गोगा जी महाराज समाये थे, वे गायें वहीं जाकर रुक गई और धरती फटी और एक बालक प्रकट होकर गाय का थन अपने मुंह में लेकर दूध पीने लगा। अब जो रामा गवाला था ना, वो पेड़ की आड़ में छिपा ये सब देख रहा था। ये सारी की सारी लीला वो देखता रहा। जब उसने तिरछा होकर गौर से देखा तो उसे गोगा जी महाराज ही बच्चे के रूप में दिखाई दिए। उसने ददरेवा नगरी में आकर ये खबर रानी श्रीयल को भी सुनाई। तब श्रीयल रानी बोली, भैया मुझे भी दर्शन करा दो। फिर उसने बांदी मुंगादे और रानी श्रीयल को संग ले जाकर वट वृक्ष के पीछे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद सूर्य गाय रंभाती हुई भागी आई और पेड़ के पास आकर रुक गई। तब धरती फटने पर गोगा जी महाराज ने अपना मुंह गाय के थनों से लगाकर दूध पिया और धरती में समा गए। अब रानी श्रीयल और बांदी मुंगादे जोर जोर से रो पड़ी। उसके बाद रानी श्रीयल वहां आती, परंतु सूर्य गाय ने वहां जाना ही बंद कर दिया। तब भी श्रीयल नित्य नियम से जाती रही। तब एक दिन क्या देखती है कि उसके पति जाल के पास वट वृक्ष के नीचे सो रहे। जब रानी श्रीयल वृक्ष के पास पहुंची तो पास उसका पैर जाल में उलझ गया और वे बेहोश हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी धरती फटी और दोनों पति पत्नी भूमि में समा गए। और वह जगह अब तक श्रीयल रानी के जाल के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां कुल वधुएं चोटी, मेहंदी, सिंदूर, रोली, चावल चढ़ाकर मनोती मानती है और सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद की वहां से धुनी निकलती है। इनके धरती में समा जाने के पश्चात एक हेमू नामक बनिए ने, जिसके पास धन की तो कमी नहीं थी परंतु वे संतानहीन था, उसे उसके एक मित्र ने बताया कि बागड़ प्रांत में एक गौ भक्त गोगा जी महाराज सिद्ध हुए हैं। जो भक्त उनकी सेवा कर मनोती मानता है, मन्नत मानता है, वे उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसने गोगा जी महाराज सिद्ध के नाम की जोत जलाकर मनोती मानी कि हे बागड़ वाले देवता जी, अगर आपने मुझ दुखी प्राणी को एक पुत्र देने की कृपा की तो मैं आपके नाम से मैड़ी भवन बनवा दूंगा। उसी साल उसकी पत्नी गर्भवती होकर एक पुत्र की माता बन गई। परंतु उस कंजूस बनिए ने पक्की मैड़ी भवन ना बनाकर कच्ची मैड़ी बनवाकर अपने वचन को निभाया। अब जब ये लिखा जा रहा था तो उस समय, पुराण जब लिखा जा रहा था तो उस समय लिखने वाले को जो दूसरा सपना आया उसकी आपसे वार्तालाप साझी करेंगे। अब जब कलम चलाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने गोगा वीर जी महाराज की फिर जोत जलाकर प्रार्थना की कि अब मैं आगे क्या लिखूं। मुझे तो ये भी पता नहीं आप किस जगह किस हालत में हैं और आपके कितने ब्याह हुए और कितने पोते नाती हुए
और उनके क्या क्या नाम हैं। आज मुझे एक बार फिर दर्शन देकर गोगा पुराण पूरा करने की प्रेरणा दे। तो उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो उन्होंने आज रात फिर से गोगा जी ने उनको दर्शन देने की कृपा की और कहने लगे कि भक्तवर, तुम वृथा ही घबराते हो। मेरा वीर कलम में बैठा तुम्हारी हर मदद कर रहा है। मैं इस समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास ही रहकर उनकी चरण सेवा करता हूँ। मुझे अपनी माता और मौसी के मरने का काफी दुख है और शीघ्र ही रानी श्रीयल को भी गुरु आज्ञा मिलते ही अपने साथ ले आऊंगा। वे मेरे बिरहा में दुखी रहती है। तुम जो कुछ जानना चाहते हो उसे ध्यान लगाकर सुनो। मेरे 2 विवाह हुए हैं। गोगा जी महाराज के 2 विवाह हुए हैं और उन दोनों रानियों से 21 संतानें जन्मी, जिनमें 20 लड़के और 1 लड़की के जन्म लिया, जो इस समय सहारनपुर में मेरी छोटी रानी के साथ अपने नाना के घर है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लेखनी से लिखा झूठ नहीं होगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। बंधुओं, अब आप ध्यान लगाकर आगे का हाल सुनो। भक्त गोगा राणा जी महाराज गुरु आज्ञा मिलने पर रानी श्रीयल को गुरु मंत्रों के द्वारा पृथ्वी के भीतर अपने साथ गोरख टीले बड़े आराम के साथ ले गए और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरण स्पर्श कर कहने लगे कि गुरु जी, आपकी आज्ञा अनुसार श्रीयल को भी यहीं ले आया। कृपा कर इसे भी गुरु मंत्र देने की दया करें। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगा, श्रीयल सती नारी है और उसका कर्तव्य तुम्हारी सेवा करना है। तुम जन्म से ही राजकुमार हो और श्रीयल राजकुमारी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों की सदैव रक्षा करेगा। तुम लोग जो भी कार्य करोगे वे दोनों के सहयोग से ही शुभ होगा। अब जाओ और श्रीयल को अपनी कुटी में ठहराकर भगवान का भजन करो। गोगा वीर जी महाराज गुरुदेव को अपना शीश नवा रानी श्रीयल को संग में लेकर एक कुटिया में ठहरा दिया और धूनी सुलगाकर तप करने लग गए। वे नित्य ही अपने गुरु महाराज को मस्तक नवा चरण स्पर्श कर उनकी आज्ञा अनुसार ही प्रभु भक्ति किया करते थे। जब उन्हें गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कर्तव्य पालन करते काफी समय हो गया तो वे एक दिन क्या देखते हैं कि गुरुदेव काफी उदास हैं और धूनी के सम्मुख किसी गहरी चिंता के विचार में मगन है। जब उन्होंने अपने गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ को अति उदास देखा तो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आज मैं प्रथम बार आपको उदास देख रहा हूं। आपके हंसमुख चेहरे पर उदासी देख मैं अति हैरान हूं। क्या आप कृपा करके अपनी उदासी का कारण मुझे बताएंगे? इतना सुन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगा, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैंने सोचा था मैं अपने शिष्य गोगा को अपनी गद्दी सौंपकर तप करने को निकल जाऊंगा और गोगा वीर भक्तों के कष्ट हमेशा हरता रहेगा, परंतु भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। हिमालय पर्वत पर शंकर भगवान जी महाराज की शरण में पहुंचना मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं और ना तुम्हारे कर्म में भी योग साधना लिखा है। जब तुम्हारे भाग्य में वै माता ने राज्य करना लिख दिया है तो विधि के लिखे को मिटाने की शक्ति किसमें है? मैं इसे लीलाधारी की लीला कहूं या अपने कार्यकल्पों का कर्म फल, पता नहीं इस भाग्य माता में क्या लिखा है। चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है। इस पर भारत के राजा मनु की नीतियों की भूल, धन के मद में मतवाले हुए काम क्रोध के वशीभूत हो भारी अनिति कर रहे हैं और आपस में बैर विरोध रखकर दूसरे की बहु बेटियों का हरण करने में ईश्वर का भी भय नहीं रखते। अपने भाइयों के साथ ही युद्ध करने में ही रात दिन लगे रहते हैं। इन्हें अपने भाइयों के मिटाने और उनका राज्य हड़पने में ही अति आनंद आता है। ब्रह्मचारी जीवन को ये राजा लोग एकदम से ही भूल बैठे हैं। इन्होंने कामनी कंचन को ही स्वर्ग सुख समझ रखा है। अछूत गरीबों को रात दिन बर्बाद करने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। हमारे ये ब्राह्मण देवता कहलाने वाले जगत गुरु भी इन क्षत्रियों की ही हाँ में हाँ मिलाकर अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के कारण इन अछूत कहलाने वाले लोगों को देश निकाले का दंड दिलवा समुद्र पार भिजवा देते हैं।
यही दशा इस देशवासियों की रही तो शीघ्र ही ये देश गुलाम हो जाएगा और यहाँ की धन संपदा सब ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब अपने गुरुदेव को अति अधीर देख गोगावीर जी महाराज बोले, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा पर चलना परम कर्तव्य समझता हूं। ना मुझे महाराजा बनकर कुछ लेना है और ना सन्यासी बनकर कुछ देना है। मुझे तो गुरु भक्ति में ही अपार आनंद आता है। आपकी आज्ञा करने की देर है, मैं गुरु चरणों में अपना शीश काट कर चढ़ा सकता हूं। अपने शिष्य की वाणी सुनकर गोरख गुरु बोले, मेरे वीर बहादुर बेटे, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी। तुमने मुझे दिलासा देकर मेरी सब चिंता ही हर ली। अब तुम अपने कर्तव्य पालन और गुरु आज्ञा को ध्यान देकर सुनो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी झूठी सच्ची बदनामी करके भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। एक दिन यही संसार तुम्हें अपना देवता समझकर पूजा करेगा और तुम्हारे आशीर्वाद के सम्मुख वे मेरे आशीर्वाद का भी भूखा नहीं रहेगा। ये मतलबी संसार तुम्हें मस्तक नवाकर तुमसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएगा और तुम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे, यही मेरा वरदान है। जय बागड़ के राजा की, जय बागड़ के राने की। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन।